जो 28 बन रही है। हम क्या लेंगे, इसमें हम पैरेललोग्राम कर देते हैं इसको, पैरेललोग्राम। ओके हो गया। देखिए, हमने 2 एडजेसेंट साइड लेने हैं। पहले इसका जिक्र कर लेते हैं। लेट ए एंड बी, यानी वेक्टर है ये दोनों। Let A vector and B vector be two non-zero, दोनों non-zero है, non-zero adjacent sides of parallelogram। ओके, अब मैं इस चीज़ को प्रॉपर आपके सामने ड्रा भी कर देता हूँ। ये पॉइंट O बना। एडजेसेंट कह सकते हैं जिसका कॉमन वर्टेक्स हो। ये B है, ये A, ये B। इस पूरे का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? ये मैग्नीट्यूड। इस पूरे का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? B मैग्नीट्यूड। ये पैरेललोग्राम भी है साथ साथ, लेकिन ये दोनों साइड आपस में क्या है? ये इस तरह पैरेललोग्राम। ओके, अब इन दोनों के दरमियान थीटा क्या आ रही है, एंगल क्या आ रही है? थीटा। वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। हमने फाइंड करना है ये एरिया। हमने फाइंड करना है ये एरिया कि ये कितनी बनेगी। अब अगर आप देखें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वैसे किसकी इक्वल होते हैं? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम ये छोटी क्लास से पढ़ के आ रहे हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होता है बेस क्रॉस एल्टीट्यूड। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने एल्टीट्यूड बनाना होगा, तो एल्टीट्यूड को देखिए, यानी हाइट। अब देखिए मैं क्या कर लेता हूँ, रेड मार्कर ले लेते हैं। इसका एल्टीट्यूड होगा, क्या होगा? ये इसका एल्टीट्यूड होगा। अब देखें, बेस तो हमें डायरेक्ट नज़र आ रहा है। ये एल्टीट्यूड जो है, ये अगर आप देखिए, ये जो आपका एल्टीट्यूड है, इसकी मैग्नीट्यूड इसके साथ या इस वेक्टर के सेम होती है, तो इसका मतलब है कि ये B मैग्नीट्यूड होगा। यहाँ तक क्लियर। लेकिन साथ साथ ये कुछ एक और रिजल्ट भी इसके साथ आता आएगा। तो पहले देखें, मैं पहले बेस की जगह लिख देते हैं। बेस की जगह तो डायरेक्ट ये लिख सकते हैं A मैग्नीट्यूड। अब एल्टीट्यूड में हमने क्या करना होगा, देखिए ये असल में 2 कंपोनेंट है। ये फर्स्ट कंपोनेंट है, ये इस वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया, ये इसका क्या आ गया? वर्टिकल कंपोनेंट आ गया। तो वर्टिकल की वजह से इसके साथ क्या लिख देते हैं? साइन थीटा। तो एल्टीट्यूड क्या होगा, यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो यानी क्या हो गया? ये इसका मॉड हो जाएगा B मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा। इसको बोलते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये बड़ी आसान सी थ्योरम थी। अब एक और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है क्रॉस प्रोडक्ट की। थ्योरम 2। ये थ्योरम क्या है? प्रूव दैट
the area of triangle is equal to 1/2 A क्रॉस B होता है। देखिए ये तो बड़ा आसान सा रिज़ल्ट है। देखिए मैं पहले पैरेललोग्राम बनाते हैं। ये मैंने पैरेललोग्राम बनाया, पैरेललोग्राम से ये डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल O A, यानी ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B आ गया। अगर मैं इसका बिल्कुल मिड ले लूँ, यानी बिल्कुल इसको हाफ करे पैरेललोग्राम को, तो ये जो ट्रायंगल आएगी, यानी ये एरिया किसकी आएगी, इसका मतलब ये बना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है, ये तो एक लफ्ज़ में इसका रिज़ल्ट था, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो इक्वल है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है उसको 2 से डिवाइड किया जाए। किससे डिवाइड किया जाए? 2 से। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का हमें पता है वो क्या होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम A क्रॉस B होता है डिवाइडेड बाई 2। A क्रॉस B की फिर वैल्यू पुट कर दे, A मैग्नीट्यूड, फिर क्या होता है B मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा नीचे 2। ये इसको बोलते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसके बाद एग्जांपल 23 आएगा, ये भी आसान सा एग्जांपल है। एग्जांपल 23, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ find the area of triangle whose vertices are 2 to 0, sorry ये 2 है, B की वैल्यू -102 एंड C की वैल्यू है 043। कहते हैं एरिया ऑफ क्या फाइंड कर दे, ट्राइंगल फाइंड कर दे। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने ये ट्राइंगल ड्रा कर, वैसे ये ट्राइंगल स्पेस में है, लेकिन हम आपके लिए क्या कर लेते हैं, एक सपोज कर लेते हैं कि फर्जी ट्राइंगल बना रहे हैं। ये मैंने फर्जी ट्राइंगल बना दी। ये A होगा 2 to 0, ये B होगा कितना आएगा -102, ये क्या आएगा C आएगा 042। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाई एल्टीट्यूड। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पता होना चाहिए, इट इक्वल टू होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाई एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड होता है, बिल्कुल एल्टीट्यूड की स्पेलिंग यही है, बिल्कुल यही है। ओके, अब बेस तो सिंपल सा है। फॉर एग्जांपल BC इसका क्या आएगा, बेस आएगा या AC जो भी है, तो 1/2 ये AB या BC लिख सकते हैं, ठीक है BC लिख दें, क्योंकि इन दोनों में से एक को एल्टीट्यूड ले लो, तो मैं क्या लेता हूँ AC क्रॉस A भी रख सकते हैं, बिल्कुल। ना पहले इसके लिए BC फाइंड करते हैं। BC मतलब OC, माइनस OB। ओके, OC की वैल्यू 042 माइनस OB की वैल्यू -102। ये डायरेक्ट फाइंड कर दे इसको, 1
4 0। ठीक हो गया। अब ए बी पे फाइंड कर दे। ए बी का मतलब क्या होता है, ओ बी माइनस ओ ए। ए बी आसान सा रिजल्ट है। ए बी देखिए, ओ बी पहले फाइंड कर दे। ओ बी के रिज़ल्ट -1 0 2 माइनस ओ ए का रिज़ल्ट 2 2 0। अब कैलकुलेशन स्टार्ट कर दे। -3 -2 2। अब देखिए, पहले बी सी क्रॉस करते हैं ए बी के साथ, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड होता है, ये हम फॉर्मूले में फिट कर देते हैं। तो आई जे के होगा, कंपोनेंट लगाते जाइए। पहले बी सी के ना 1 4 0 -3 -2 2। ओके, अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे आई, ये कैंसिल 4 2 -2 0 -2 2 माइनस जे, ये कैंसिल 1 0 -3 2 प्लस के, ये कैंसिल 1 4 -3 -2। ओके, अब कैलकुलेशन है। ओके हो गया। ये 8 + 4 12 आ जाएगा। ये 2 आ जाएगा। ये -2 + 12 -2 + 12 इससे 10 के आ जाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड पे लेते हैं। 12 का स्क्वायर 144, 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 100। ठीक हो गया। इससे 148 आएगा। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे कोई गलती कर चुके हैं। -2 + 12, इससे असल में 225 आता है। इसका मतलब है हम कहीं पे गलती कर चुके हैं। ठीक है, तो आप इसको प्लीज़ काइंडली रिवाइज कर दें। इससे 15 आएगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगी, ये असल में 100 नहीं आएगा। ये 81 आएगा। कितना आएगा, इसका मतलब यहाँ पे हम तो 85 आएगा ना, 144। बहरहाल यहाँ पे हम एक मिस्टेक कर चुके हैं, इसको काइंडली प्लीज़ रिवाइज कर दें। ठीक है, 15/2 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक की हुई है। बहरहाल मैं इसको, आप काइंडली रिकॉल करें इसको।